भैया आज तो व्यस्त भी है थोड़े से, मैंने बताया था ये तो सुबह 2 बजे हम लोग पहले ही आ गए थे। हाँ तो मैंने कि तो जैसा कि हमारी परंपरा है, माँ शारदा के चित्र के मूर्ति के सामने हमने उनके दीप प्रज्वलन करके अपने कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया है। मैं माँ शारदा की वंदना के लिए, उनके आह्वान के लिए आदरणीय दीदी कांची सिंघल जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। दीदी आए और अपने सुमधुर कंठ में माँ की वंदना करके, आराधना करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। ऐसे रहना बस, छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया, निखिल कैफे का बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को वंदन करती हूँ और पंक्तियाँ शुरू करती हूँ, सुनिएगा। वरदे 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 हे माँ शारदे, वरदे 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 हे माँ शारदे। श्वेत धवल है हंस वाहिनी, श्वेत धवल है हंस वाहिनी, निर्मल निश्चल ज्ञानदायिनी, निर्मल निश्चल ज्ञानदायिनी। वीणा की अद्भुत झनकार से, वीणा की अद्भुत झनकार से, वीणा की अद्भुत झनकार को कण कण में भर दे माँ शारदे। वरदे 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 हे माँ शारदे। तू विद्या तू भाग्य विधाता, तू विद्या तू भाग्य विधाता, सब वेदों की माँ तू ज्ञाता, सब वेदों की माँ तू ज्ञाता। आने बसो अब कंठ में मेरे, आने बसो अब कंठ में मेरे, सूर्य अमृत कर दे माँ शारदे। वरदे 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 हे माँ शारदे। और अंतिम चरण शरण हम आए तिहारी, चरण शरण हम आए तिहारी, विनती सुनो हे मात हमारी, विनती सुनो हे मात हमारी। ज्ञान प्रकाश के उजियारे से, ज्ञान प्रकाश के उजियारे से, जगमग जग कर दे माँ शारदे। वरदे 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 हे माँ शारदे। एक बार माँ शारदा की इतनी शानदार वंदना के लिए, इतनी बेहतरीन वंदना के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पूरी टीम, पूरा सदन जोरदार तालियां बजाएं। इस क्रम में एक चीज़ हमसे मिस हो गई, हम सम्मान की श्रृंखला को और पूरा कर लेते हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करूँगा कि जितने भी कभी आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, सभी का यथोचित आपकी ओर से जो भी हो पट्टिका पहनाकर सम्मान कर दें। मैं एक एक क्रम से लोगों को बुलाता जाऊँगा और आप सम्मान करते जाइएगा। हमारे आज के कार्यक्रम में, कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, जिनकी बिना घोषणा के ही जो आज के अध्यक्ष हैं, हमारे दादा गया प्रसाद मौर्य नीरज जी। मैं चाहता हूं कि दादा आप मंच पर आएं और नीरज जी से कहूंगा कि आप उनका स्वागत करें। थैंक यू।
अच्छा बुक बुक आगे जरा फोटो ले लो। हाँ लिया लिया, एक मिनट अभी रुकिए, लिया। मोहित तुम ऐसे ही खड़े रहो, माइक के पास ही खड़े रहो, हाँ ऐसे, ताकि तुम संचालन कर रहे हो, सब आ रहे हैं। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस क्रम में बुलाना चाहता हूँ अपने बड़े भैया, देश के प्रख्यात गजलकार आदरणीय भैया राकेश निर्मल जी, आप मंच पर आए। सम्मान की इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आइए दीदी, कांची दीदी आप भी आ जाइए। भाई अकेले डालेंगे तो लोग सोचेंगे इन्हीं को मिला। कांची सिंगल जी पेशे से सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शिक्षिका हैं और देश की एक प्रख्यात गीतकारा और गजलकारा हैं, जिनके गीत और गजल हम सुने। सम्मान की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई देश के प्रख्यात ओज कवि आदरणीय भैया पदम गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और सम्मान के इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा दीक्षा रिसाल जी से। दीक्षा रिसाल जी एक बेहतरीन तरन्नुम की स्वामिनी हैं और बहुत ही बेहतरीन गीत गजल लिखती हैं। हम उनका सम्मान करते हुए बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सम्मान के इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और जिनकी अभी हमने फिल्म देखी, जिनका ट्रेलर देखा, जिनका गीत सुना अत्याचारी, और हीरेंद्र नरवार जी को, हीरेंद्र हृदय को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। आजकल ओज के देश में उभरते हुए गीतकार हैं, वो श्रृंगार के गीतकार हैं, श्रृंगार के उभरते हुए गीतकार हैं, जिनकी गीतों की खुशबू निश्चित रूप से बहुत जल्दी देश में फैलेगी। और कशिश जी, मैं आपको भी इसी सम्मान से, क्योंकि आप एक कवि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं, तो कशिश जी मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कशिश जी का भी पट्टिका पहनाकर स्वागत किया जाए। आज हम पहली बार सुनेंगे कशिश जी को। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम अभी उन्होंने बताया नहीं। कशिश परमानंदानी। और जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं देश के प्यारे हमारे ओज कवि सिंह की हुंकार मोहित अक्षरा काम ताली बजा के स्वागत करते हैं। और यहाँ पर सभी को आमंत्रित करने के लिए भी कोई जिम्मेदार है, कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने बताया। मुझे जो कुछ भी अच्छा हो सब हमने किया है, कुछ भी खराब हो जाए सारा अच्छा ही हो। नहीं, अगर समोसे ठंडे मिले तो धनात्मक मैं कवियों से निवेदन करूंगा कि वे सब निखिल भाई का बिल्कुल स्वागत करें और उनको बुके भी गिफ्ट किए हैं, बुके भी दें। बेटा बीच में से ही लो, इधर से लो, इधर से हटो बेटा। तो पूरा इधर हो घर में हो जाओ, हो जाएगा इसीलिए। सब लोग हाथ लगा। बताइए आपको आप यूथ हाइकर हैं, सबके हम सबको पता है तो कर रहे हैं ऐसे हो जाओ, सारी सबकी ऐसे। ये बात उस दौर की है जब देश पर राज था अंग्रेजी हुकूमत का।
किसानों पर कहर था लगान का। इंश्योरेंस पे और ज्यादा का स्थिति खराब होगी हमारी, कम रहते तो बदतर रहेगी हमारी हालत। तो सब तरफ से मरो ही मरो। सभी साल में तुम मेहनत करते हो और अंग्रेजन में तुम जाने से लगान दे दे तो अभी बच्चन को पीट काट के आंदोलन कर रहे हमारे देश की लड़ाई है। गाँव के किसानों का क्या सीन है? सुनने में आ रहा है आंदोलन कर रहे हैं, लगान देने से मना कर रहे हैं। आप सब मेरे साथ प्रतिज्ञा लो, मर जाएंगे लेकिन लगान सुनिए जाओ हमारा गाँव अंग्रेजी सरकार में लगान नहीं देगा। मर जाएंगे लगान नहीं देंगे। धीरे धीरे ये आंदोलन मजबूत है रहा है। जो आंदोलन के पेड़ है थे ये अंग्रेजी सरकार बहुत कराई गई है। है चाह बात पे अंग्रेजी अफसर बहुत बुरी तरह से भिजाए बैठे हैं। धीरे धीरे इन किसानों की हिम्मत इतनी हो गई कि ये शहर में जुलूस निकाल रहे हैं। तब उन अंग्रेज अधिकारियों ने एक ऐसा सख्त निर्णय लिया जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की। बहुत बड़ी भूमि है, हम रहने वाले ना है, वक्त आ गया है इन गांव वालों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वे सपने में भी हमारे खिलाफ आंदोलन करने की ना सोच सके। हमारे गांव में पुलिस है। ये पेनड्राइव से नहीं चले से डायरेक्ट चला दिया आपने उसी से। हाँ ये बहुत बढ़िया भैया। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कविताओं का कार्यक्रम हो रहा है। मैं स्वतंत्रता की बात करता हूं, देश की बात करता हूं और कविताओं की बात करता हूं और उसको जोड़ते हुए छोटे से प्रसंग से जोड़ के कार्यक्रम में सबसे पहले कवि को आमंत्रित करूंगा। मैं जोड़ना इसलिए कि आज हम देश की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कविताओं के द्वारा देश की बात जब की जाती है तो मुझे याद आती है 1963 की घटना, जब 1962 में इंडो साइनो वॉर चल रहा था, भारत चीन युद्ध चल रहा था। आप जानते हैं कि वो युद्ध 1962 में हुआ। उसकी यादगार में जनवरी 1963 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें लता मंगेशकर गीत गा रही थी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वह गीत लिखा गया, वह गीत पढ़ा गया जनवरी 1963 में, वह गीत लिखा गया दिसंबर 1963 में। लेकिन आप देखेंगे कि वहां पे घटना क्या घटी थी ये किसी को पता नहीं था। रेजांगला में वो लड़ाई हो रही थी, रेजांगला में लड़ाई हो रही थी। एक दिन क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हो गया तो नीचे से कुछ एक चरवाहा ऊपर की ओर जाता है। जब गर्मियां पड़ती हैं, बर्फ पिघल जाती है तो नीचे से चरवाहे ऊपर की ओर जाते हैं। वो चरवाहा नीचे से ऊपर जब जाता है तो रेजांगला के मैदान में क्या देखता है कि वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। वो नीचे जाके अपने आर्मी बेस पर सूचना देता है। वहां से जब आर्मी ऊपर जाती है और जाकर देखती है, लाशों को गिना जाता है तो कुल 1320 लाशें होती हैं और उन 1320 लाशों में से 120 लाशें भारतीय और 1200 लाशें चीनी सैनिकों की थी। लेकिन यह घटना का हमको पता चलता है मार्च 1963 में। लेकिन जो गीत लिखा गया और गीत में ये पंक्ति लिख दी गई, एक एक ने 10 को मारा फिर गिर गए होश गवाकर। ये पंक्तियां उससे 4 महीने पहले ही लिख दी गई थी, जबकि ये घटना हमको बाद में पता चली। इससे ये सिद्ध होता है कि माँ शारदा यदि कुछ लिखवा रही है तो वो या तो सत्य होगा, अन्यथा उसको सत्य घटित होना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत
मैं ऐसी स्टोरी के साथ में अपने ओपनर बल्लेबाज को सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं, जो कि अब तो उनको काफी अभ्यास हो चुका होगा पारी की शुरुआत करने का। 4 पंक्तियां मेरी और उनको बुलाता हूं हीरेंद्र भाई को, जो कि श्रृंगार के एक बहुत अच्छे गीतकार हैं। 4 पंक्तियां कि रखना याद तुमको कोई गुलदस्ता नहीं देंगे, रखना याद तुमको कोई गुलदस्ता नहीं देंगे, जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। ये पंक्तियां सब पे लागू होती हैं। जो शुरुआत की साधना होती है वो सबके साथ है कि रखना याद तुमको कोई गुलदस्ता नहीं देंगे, जो आगे चल रहे हैं वो तुम्हें रास्ता नहीं देंगे, मगर आगे बढ़ोगे दायरों को तोड़कर तुम, मगर आगे बढ़ोगे दायरों को तोड़कर तुम, लड़ाई को लड़ोगे निज हुनर के जोर पर तुम। वो पल भी आएगा जब जंग को मैदान देखेगा, वो पल भी आएगा जब जंग को मैदान देखेगा, तेरी मेहनत का जलवा पूरा हिंदुस्तान। आपकी जोरदार तालियां हो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भैया, इतनी शानदार पंक्तियों के साथ आपने मुझे बुलाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा निखिल कैफे के ओनर जो हैं श्रीमती नीरज जी, कितना शानदार आयोजन आपने यहाँ पर किया है और हमें यहाँ बुलाया है। देखिए अभी माता की बोलते कृपा कब हो जाए पता नहीं, तो जिस समय पर यहाँ माँ को माला पहनाई जा रही थी तो माँ शारदा ने 4 पंक्तियाँ मेरे को दी और मैं आपके सामने बिल्कुल ये हमारे 5 मिनट लाइव चल रहे हैं भैया, लाइव चल रहे हैं आप बिल्कुल। जी जी बिल्कुल लाइव चल रहा है। हे माता शारदे मुझ पर ये बस उपकार कर देना, हे माता शारदे मुझ पर ये बस उपकार कर देना, मैं छू लूं अपने गीतों से गगन वीणा के पर देना, मैं जब अपनी कलम पकड़ूं तो बस इतनी गुजारिश है, मैं जब अपनी कलम पकड़ूं तो बस इतनी गुजारिश है, माँ मेरी लेखनी में ज्ञान का भंडार भर देना, माँ मेरी लेखनी में ज्ञान का भंडार भर देना। और आज स्वतंत्रता दिवस है तो 2 मुक्तक मैंने क्या माता रानी ने सुबह मुझसे लिखवाए हैं, तो आपके सामने मैं रखता हूँ। ये मेरे बच्चों ये आजादी बड़ी मुश्किल से पाई है, क्या बात, मेरे बच्चों ये आजादी बड़ी मुश्किल से पाई है, ये समझो मौत के हाथों से जिंदगानी बचाई है, ये समझो मौत के हाथों से जिंदगानी बचाई है, कई झूले थे फांसी पर, कई झूले थे फांसी पर तो कोई चल गया जिंदा, कई झूले थे फांसी पर तो कोई चल गया जिंदा, न जाने कितने वीरों ने ही अपनी जान गंवाई है, न जाने कितने वीरों ने ही अपनी जान गंवाई है। और एक मुक्तक देखिए, पद्मिनी और हाड़ा रानियों को भूल मत जाना, पद्मिनी और हाड़ा रानियों को भूल मत जाना, महापुरुषों ने दी कुर्बानियों को भूल मत जाना, बढ़ो तुम आज छू लो आसमां लेकिन सुनो बच्चों, बढ़ो तुम आज छू लो आसमां लेकिन सुनो बच्चों, दिए हैं प्राण उन बलिदानियों को भूल मत जाना, दिए हैं प्राण उन बलिदानियों को भूल मत जाना, पद्मिनी और हाड़ा रानियों को भूल मत जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसा कि भैया ने बताया श्रृंगार का कवि हूँ,
तो मैं एक अपना श्रृंगार का गीत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। बहुत प्रचलित है, वही सुना करके अपनी जगह लेता हूँ। कि बतियाते आंखों में आंखें डाल के, क्या बात, बतियाते आंखों में आंखें डाल के, तेरे नैना लगते बड़े कमाल के। बतियाते आंखों में आंखें डाल के, बतियाते आंखों में आंखें डाल के, तेरे नैना लगते बड़े कमाल के। तुझको नागिन बोले या फिर तुझे पुकारे हिरनी, तुझको नागिन बोले या फिर तुझे पुकारे हिरनी, निकले गली मोहल्ले में तो लोगों बीच घिरनी। सब दीवाने बन बैठे हैं चाल के, सब दीवाने बन बैठे हैं चाल के, तेरे नैना लगते बड़े कमाल के। देवलोक के वासी मोह जाल में फंसे हुए हैं। रूप देखिए क्या कि देवलोक के वासी मोह जाल में फंसे हुए हैं, तेरे सारे वस्त्र गठीले तन पर कसे हुए हैं। देवलोक के वासी मोह जाल में फंसे हुए हैं, तेरे सारे वस्त्र गठीले तन पर कसे हुए हैं। और चर्चे होते हैं तेरे रुमाल के, चर्चे होते हैं तेरे रुमाल के, तेरे नैना लगते बड़े कमाल के। तुझको पाने की खातिर हर हद को तोड़ चुके हैं, तुझको पाने की खातिर हर हद को तोड़ चुके हैं। लड़के नए दौर के अपने घर को छोड़ चुके हैं। पंछी भरे उड़ान संग में जाल के, पंछी भरे उड़ान संग में जाल के, तेरे नैना लगते बड़े कमाल के। अंतिम रखता हूँ आपके सामने। मुद बोल खा के चल नागिन से हाथ थाम ले मेरा, अरे मत बल खा के चल नागिन सी हाथ थाम ले मेरा। बीन बजाता आ जाएगा एक दिन एक सपेरा, और ले जाएगा टोकरियों में डाल के, ले जाएगा टोकरियों में डाल के, तेरे नैना लगते बड़े कमाल के। बतियाते आंखों में आंखें डाल के, बतियाते आंखों में आंखें डाल के, तेरे नैना लगते बड़े कमाल के। बहुत बढ़िया ये गीत जो है हिरेंद्र की पहचान का गीत बन चुका है। जहाँ भी हिरेंद्र जाते हैं उनसे इस गीत के लिए पढ़ने के लिए जरूर कहा जाता है। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं कि कैसा पड़ा। और जब अभी मैं आज ही परिवर्तन देख रहा हूँ कि अभी तक हीरो और लैला की बातें करने वाले, आज पद्मिनी और राधा की बातें कर रहे थे। तो न कोई तख्त बदलेगा न कोई ताज बदलेगा, न कोई तख्त बदलेगा न कोई ताज बदलेगा, बदल पाया न कल जिसका न उसका आज बदलेगा। और ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये किस्सा ताजमहल का सुनाओ मत अभी इसको, ये आशिक नई सदी का है कई मुमताज बदलेगा। मैं हमारे बीच में आज पहली बार उपस्थित हुई कशिश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाँ शुरुआत में ही आप अपनी पारी खेल लो। देख के सुना दो उसमें। हाँ आप आराम से कंफर्टेबली जस्ट देख के पढ़ी, बाद में चलो एक क्रम के बाद में बुला लेता हूँ मैं आपको। तो इस क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में दीक्षा रिसाल जी, मुझे लगता है कि मुझे आपको बुला लेना चाहिए। दीक्षा रिसाल जी का मैं परिचय दे दूं। एक बहुत ही जब से मिले हैं उनके गीतों में, उनकी गजलों में, उनके तरन्नुम में खोए हुए हैं। हमेशा जब भी उनको सुनने का मौका हमको मिलता है, वह मौका हम कभी भी नहीं छोड़ते। दीक्षा जी एक बेहतरीन गजलकारा हैं
दीक्षा जी नेपाल से आती हैं आदरणीय, और उनकी शादी आगरा में हुई। 4 पंक्तियां दीक्षा जी के लिए पढ़ता हूं और उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि तुम्हें दिल दस्तरस दस्तार दस्तरखान दे देते, तुम्हें दिल दस्तरस दस्तार दस्तरखान दे देते, तुम्हारे हाथ अपनी मौत का सामान दे देते। तुम ही थी, हाँ तुम ही थी, एक तुम ही थी वो लड़की। जब इनकी शादी कहाँ पे हो गई? इंडिया में हो गई, तब की बात कर रहा हूं मैं, कि तुम ही थी, हाँ तुम ही थी, सिर्फ तुम ही थी, तुम ही तो थी वो लड़की, अगर तुम मांगती नेपाल वाले जान दे देते। बहुत बहुत पूरे सदन की तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं दीक्षा जी को, आप आए मंच पे और हमें सुनाएं कुछ अच्छी गजलें, कुछ अच्छी। बहुत धन्यवाद मोहित भाई, आपने इतना अच्छा मेरा स्वागत किया। और निखिल बुक कैफे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियत्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, जो कि हमारी आगे की शान है, हमारे आगरा का गौरव है। कहीं विलम्ब हो गया था, किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थी, लेकिन समय निकाला वहाँ से। मुझे लगता है कि शायद रक्तदान शिविर में दी थी, तो वहाँ से बहुत जल्दी आई हैं दीदी, और हम सब लोग आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं। कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया था, आप दूरभाष पे आपकी जो हाँ, मैं निवेदन करूंगा नीरज जी से कि दीदी का स्वागत बहुत सुंदर बनाया है, अति सुंदर। आइए सॉरी बेटा, नहीं वही बुके लाओ, दीदी के लिए हम लोग स्पेशल लाए हैं। ये आप सब लोगों का प्यार है, थैंक यू इस प्यार के लिए। इस हवाले से मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, हम लोग कौन हैं। आदि अनादि से चला शाश्वत समय की चाल हो तुम, आदि अनादि से चला शाश्वत समय की चाल हो तुम, दुश्मनों के रक्त पीता काल भी विकराल हो तुम, दुश्मनों के रक्त पीता काल भी विकराल हो तुम। कर्तव्य पथ पर पग तुम्हारे थकने लगे तो याद रखना, कर्तव्य पथ पर पग तुम्हारे थकने लगे तो याद रखना, माँ भारती के लाल हो तुम, माँ भारती। और कुछ पंक्तियाँ हमारे तिरंगे को समर्पित करती हूँ। ये तिरंगा जो हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है, उस तिरंगे को समर्पित कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रही हूँ। हिमालय की चोटी पर वो लहराता है शान से, हिमालय की चोटी पर ये लहराता है शान से, मस्त पवन के संग ये बातें करता आसमान से, मस्त पवन के संग ये बातें करता आसमान पे। ये है तिरंगा शान हमारा कोई झुका न पाएगा, ये है तिरंगा शान हमारा कोई झुका न पाएगा। आंधी चाहे जोर लगाए टकराए जी जान से, आंधी चाहे जोर लगाए टकराए जी जान से। और कहती हूँ जो हमारे अपनी भूमि से जो दूर रहते हैं, अपने देश से जो दूर रहते हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। वो कि भटकोगे तुम दुनिया भर में लौट के घर को आओगे, भटकोगे तुम दुनिया भर में लौट के घर को आओगे, माँ के आंचल के जैसा ही सुख तुम इसमें पाओगे। देश पराए जाने वाले कौन तुम्हें अपनाएगा, देश पराए जाने वाले कौन तुम्हें अपनाएगा। आओ इसके छाँव में तुम सम्मान से जी पाओगे, आओ इसके छाँव में तुम सम्मान से जी पाओगे। और इसी कड़ी में शहीदों को समर्पित एक गीत, फिर मैं अपना स्थान लूँगी। ठीक है, एक गीत है शहीदों को समर्पित है, सुनिए कि वाणी अमर शहीदों की तुम हरगिज़ मत भुला देना, वाणी अमर शहीदों की तुम हरगिज़ मत भुला देना। हम और तिरंगा आए तो राह
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आंखें मूंदी है हमने पर वे स्वप्न अभी तक जिंदा है। आंखें मूंदी है हमने पर वे स्वप्न अभी तक जिंदा है। कतरा कतरा लहू से हमने इस माटी को सींचा है। निष्ठा प्रेम समर्पण का अब तुम भी अलख जगा लेना। हम और तिरंगा आए तो राहों में दीप जला देना। बन देखिए कि सांसों में भर के अंगारे हम सरहद पर डट जाते हैं। सांसों में भर के अंगारे हम सरहद पर डट जाते हैं। मातृभूमि की आन की खातिर शूली पर चढ़ जाते हैं। भारत माता के चरणों में अब ये शीश चढ़ा देना। और तिरंगा आए तो राहों में दीप जला देना। और आखिरी बंद, हम मौत से क्यों घबराएंगे, अब मौत से अपनी यारी है। हम मौत से क्यों घबराएंगे, अब मौत से अपनी यारी है। ये भूमि भारत भूमि जो जान से बढ़कर प्यारी है। अपने आँखों में तुम भी नित नए स्वप्न सजा लेना। हम और तिरंगा आए तो राहों में दीप जला देना। हम और तिरंगा आए तो राहों में दीप जला देना। बहुत धन्यवाद। दीक्षा जी को अपना काम इतनी जल्दी खत्म करने का वो फटाक से खत्म कर दो। नहीं, ये अच्छी बात है। ये गजल है, पुरानी गजल है। अच्छी बात गजल है, पुरानी है लेकिन सुना। कब तलक देखूं यूं ही ख्वाबों में, कब तलक देखूं यूं ही ख्वाबों में। काश मिल जाए आप राहों में, काश मिल जाए आप राहों में। हर तरफ आपका नजारा हो, हर तरफ आपका नजारा हो। ऐसे बस जाइए निगाहों में, ऐसे बस जाइए निगाहों में। दिल कोई बात मानता कब है, दिल कोई बात मानता कब है। गुम गया आपकी अदाओं में, गुम गया आपकी अदाओं में। और शेर देखिए कि बाद मुद्दत जो आपको देखा, बाद मुद्दत जो आपको देखा। और यकीन आ गया दुआओं में, और यकीन आ गया दुआओं में। खुशबू इश्क से फजा महके, खुशबू इश्क से फजा महके। आप घुल जाइए हवाओं में, आप घुल जाइए हवाओं में। जी वही भाई और ही बस
एक बेहतरीन गजल जो कि बेहतरीन तरन्नुम बेहतरीन बाबों के साथ पढ़ी गई। मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ और सदन से कहता हूँ कि सब लोग तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाएं दीक्षा जी का। आप निरंतर इसी प्रकार से और भविष्य में अपने जीवन में अभिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करें, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसी हम सबकी कामना है। अब मैं क्रम को तोड़ते हुए वरिष्ठता का कोई क्रम नहीं है, अब दादा से मैंने इजाजत ले ली है। मैं आदरणीय दादा गया प्रसाद मौर्य जी को मंच पर बुलाऊंगा। हाँ अध्यक्ष है, मैं भूल गया वो बात में। हाँ बिल्कुल नहीं दादा नहीं वो मैं भूल गया दादा को नहीं बोला। आपके बाद तो कार्यक्रम खत्म जो अंत तक शो से ये बहुत वजन बहुत आप क्या जानेंगे उसमें जल्दी क्या पता तो फिर ऐसा नहीं जाएगा नहीं घर से घर में चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि हमने अभी पहले ही अघोषित घोषणा कर दी थी दादा कि आप कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, तो आपको अब सबसे बाद में आप अंत तक बैठेंगे। मैं क्रम में आगे की ओर बढ़ता हूँ। आदरणीय भैया पदम गौतम जी हमारे मध्य में मौजूद हैं। देश के बड़े ओज के कवि हैं। आजकल पूरे देश के लगभग सभी बड़े बड़े मंचों से आप काव्य पाठ करते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं। आप समाज की बात करते हैं, माता पिता की बात करते हैं और देश की बात करते हैं और अपने धर्म की भी बात करते हैं। आप पीछे नहीं हटते इन चीजों में कहने, जो चीजें जो लोग कहने से बचते हैं आप उनको खुले मंचों से कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके सम्मान में और आपको बुलाना चाहता हूं। क्या कहा अटल बिहारी जी ने किसी समय में कि आंख खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है। दीदी क्या बात है, आंख खोलकर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने मानव क्षुधा जगी है और हिंदू कहने में शर्माते दूध लजाते शर्म ना आती। हिंदू कहने जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, हिंदू कहने में शर्माते दूध लजाते शर्म ना आती, अपनी घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती, जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर को तो उसे निहारो, उसकी सूनी मांग निहारो बिखरे बिखरे केश ने। वह वेदना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, वही वेदना अपने गीतों में, अपने मुक्तकों में, अपने काव्य में भैया पदम गौतम जी लेकर पूरे देश में जाते हैं। पूरे सम्मान के साथ लोगों की तालियों के बीच में मैं आपको बुलाना चाहता हूँ भैया पदम गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मोहित, बहुत अच्छा संचालन मोहित कर रहे हैं। और सबसे पहले जिनके प्रतिष्ठान में, जिनके भव्य लाइब्रेरी में, पुस्तकालय कैफे में हम बैठे हुए हैं, मैं निखिल पब्लिशर परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं ये ऐसी शुरुआत है जो पूरे आगरा शहर के अंदर देखिए बहुत जल्दी इससे प्रेरित होकर और भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को लागू करेंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अच्छा वो चली गई, ओह तुमने यार डरा दिया। कशिश को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। देखिए हमारे हीरेंद्र भाई ने देश की बात की, उसके बाद प्रेम की बात भी की और हमारी बहन भी कितना अच्छा काव्य पाठ यहाँ पर करके गई। देश प्रेम हो गया, देश की प्रेम, तो प्रेम की बात हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि एक प्रेम और होता है। 4 पंक्तियां उस प्रेम को आपके बीच में रखता हूँ और देश के अमर शहीदों को समर्पित करता हूँ कि सीमा पर होली करते हैं वहीं दिवाली करते हैं। सीमा पर होली करते हैं वहीं दिवाली करते हैं, दीवानों सी हालत है बातें मतवाली करते हैं और कहते प्रेम अनोखा है, आंखों में नींद नहीं आती, जाग जाग कर रातों में माँ की रखवाली करते हैं। जाग जाग कर रातों में माँ की रखवाली करते हैं, ऐसा प्रेम है उनका। और हम आजकल देखते हैं एक बड़ा कथन चल गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सैनिकों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कुछ अच्छी चीजें आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। दादा मैं उनसे कहता हूँ आज अब वो समय आ गया है कि ऐसे लोगों को हमें चुनना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि घर के इन दुश्मनों को छांटना होगा
घर के इन दुश्मनों को छांटना होगा, देश में गद्दारों को अलग बांटना होगा। बहुत दूध पिला चुके हैं सांपों को आस्तीन में, सर आपके उठाया तो इन्हें काटना होगा। बहुत दूध पिला चुके हैं सांपों को आस्तीन में, सर आपके उठाया तो इन्हें काटना होगा। और फिर वो हमसे जब प्रश्न पूछते हैं कि सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से 4 पंक्तियों में उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि युद्ध में सिंदूरों का दान कौन करेगा, कि रण में सिंदूरों का दान कौन करेगा, अपने सपनों का अनुदान कौन करेगा, सेना की कुर्बानी पे अगर प्रश्न उठाए, देश पे लालों को बलिदान कौन करेगा। सेना की कुर्बानी पे अगर प्रश्न उठाए, देश पे लालों को बलिदान कौन करेगा। देखिए, क्योंकि अगली पारी 3 बजे शुरू होगी, तो बहुत लंबी पारी में नहीं खेलूंगा, लेकिन एक गीत आप सभी के बीच में निवेदित करूंगा। एक स्वाधीनता का पावन ये अवसर है और देश के अमर जवानों को समर्पित ये कार्यक्रम है। लेकिन ये है कि 3:30 तक का समय लग जाएगा, और क्योंकि हमारे मध्य आदरणीय दीदी जैसे अति महीनी हमारे कविगण हैं, हमारे मोहित भाई हैं, तो मैं चाहूंगा कि इनको भी हम लोग बड़े उनसे सुने। तो एक गीत आपके बीच में निवेदित करता हूं और आप सभी का ध्यान चाहूंगा, क्योंकि देश के अमर शहीदों की वजह से स्वाधीनता दिवस है। किसी हमारे शायर ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो हम सब उनकी याद में बैठे हैं, और लेकिन बड़ी विडंबना है दीदी, जिन शहीदों के नाम पर हम इतनी बातें करते हैं, उनके नाम पर कारगिल जो पेट्रोल पंप है उन्हीं के नाम पे कारगिल शहीद प्याऊ बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनको हम इन वस्तुओं में स्थान दें या ना दें, लेकिन अपने हृदय में स्थान अवश्य दें। हमने भूलते जा रहे हैं। आदरणीय शिवराज भैया हमारे बीच में है, मैं बहुत प्रणाम करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नहीं, मैं तो 3 से 6 में आया हूं। आइए भाई साहब, आइए। चलिए, ये 3 से 6 बहुत अरसे बाद भाई साहब के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप बुलाते ही नहीं, हम समझ आए। अरे भाई साहब, हम कहाँ बुलाएंगे, हम तो योग्य नहीं, आप हमें बुलाएं। 3 से 6 का नाम लिया, लोग आना शुरू हो गए। जी जी जी, मैं अपना गीत आपके बीच में रखता हूँ कि उन देश के अमर शहीदों को अपने हृदय में स्थान दे। राकेश भाई, और एक कविता एक घटना से प्रेरित हुई। एक बार एक फोटो आया था कि मेट्रो में जो फौजी हैं वो फर्श पर बैठे हुए हैं और बड़े आराम से हम लोग सीटों पर बैठे हुए हैं। जब कोई छुट्टू के लिए कोई फौजी आया है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि उसको बैठने के लिए जगह दे दें। तो मेरा मानना है कि उनको अपने हृदय में जगह दें। एक गीत आपके बीच में निवेदित करता हूँ। काश्मीर से कन्याकुमारी, मेघालय से राजस्थान, काश्मीर से कन्याकुमारी, मेघालय से राजस्थान, इतनी ही राहों से गुजरा, घूमा पूरा हिंदुस्तान, कितनी ही राहों से गुजरा, घूमा पूरा हिंदुस्तान, जंगल नदी पहाड़ों से, सब खेतों से खलिहानों से, बाग बगीचे राजमहल से, टूटे हुए मकानों से, मिट्टी के कण कण में मिलती, मिट्टी के कण कण में मिलती वीरों की कुर्बानी है। देखो उनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है, देखो उनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है। ममता के आंचल को छोड़ा, प्यारी बहन की राखी को, ममता के आंचल को छोड़ा, प्यारी बहन की राखी को, अपनों के सपनों को त्यागा, होली और बैसाखी को, फूलों के बिस्तर बिसराए, कांटों वाली राह चुनी, प्रेम गीत की सरगम भूले, भारत माँ की आह सुनी। अरे हमको कोई छू ना जाए, देश पे कोई आँच न आए, कर दी होम जवानी है। कैसे देखो उनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है, देखो इनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है। और देखिए विडंबना देखिए,
इनकी माँ की बीमारी भी सालों राहें तकती है, इनकी माँ की बीमारी भी सालों राहें तकती है। बच्चों को बहला कर पत्नी कितनी रातें जगती है। तूफानों में बाढ़ों में जब हम संकट में आते हैं, जान हथेली पर ले करके ये रक्षा को आते हैं। अरे बदले में पत्थर मिलते हैं, बदले में पत्थर खाते हैं, कैसी बेईमानी है। देखो उनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है। और दीदी एक बड़ा एक बीच में एक विषय चला कि जो बड़ी असहिष्णुता फैल गई है, सब लोग बड़े असंतुष्ट हैं। मेरा मानना है सबसे ज्यादा असहिष्णु कोई हो तो वो हो जो अपने घर के बच्चों को खोए, लेकिन सबसे अधिक जो सहिष्णु होते हैं वो देश वीर जवानों के घर वाले होते हैं। कभी वो कैंडल मार्च नहीं निकालते, कभी कहीं आंदोलन करने नहीं जाते, वो बड़े ही प्रेम से और उसको उनकी उस शहादत को स्वीकार करते हैं। मैं पंक्तियां आपके बीच में निवेदन करता हूँ। वीर शहीदों के घर वाले, एक टिप्पणी मैंने इसमें की है वीर जवान की बेटी के माध्यम से, एक वेदना मैंने लिखने की कोशिश की है कि वीर शहीदों के घर वाले धीर धरे सब रहते हैं, अपनों के खोने के गम को हिम्मत रख के सहते हैं, लेकिन चुप रहने का साहस उस पल में खो जाता है। पत्थर भी रो जाते हैं जब शीश कटा धड़ आता है। अरे मेरे बापू का सर ला दो, मेरे पापा का सर ला दो, कहती बिटिया रानी है। देखो उनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है, देखो उनको भूल न जाना जिनकी अमर। और एक और बात कहना चाहता हूँ, वो देशद्रोही नहीं है जो सीमा के बाहर बैठे हैं आतंक फैला रहे हैं, मैं उन्हें भी देशद्रोही मानता हूँ जो सेना पे प्रश्न उठाते हैं, जो दो देश के अमर जवानों पे प्रश्न उठाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि देशद्रोह की बातें सुन के जो जायज बतलाते हैं, वीर शहीद के सीने पर वो कितने जख्म लगाते हैं। अरे कहते हैं कि वो एक कोई आतंकवादी मर गया कि शहीद हो गया, शहीद शब्द को लजाते हैं। मैं कहता हूं कि देशद्रोह की बातें सुन के जो जायज बतलाते हैं, वीर शहीद के सीने पर वो कितने जख्म लगाते हैं। दर्जा अमर शहीदों का जब आतंकी को मिलता है, जिसने अपना बेटा खोया उसका सीना जलता है। अरे जिसकी खातिर जान गवाई, जिसकी खातिर प्राण गवाए, जिसकी खातिर सब कुछ खोया, मिटती वही निशानी है। देखो उनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है, सच में उनको भूल न जाना जिनकी अमर कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह, शानदार। ये देखिए पानी कहाँ पे रखा है, पानी अंदर है। एक बार जोरदार तालियां बजा के सब लोग बताएं। पदम भैया ने निश्चित रूप से हमारी नसों के ज्वार को अंगार में बदल दिया। बेहतरीन पढ़ते हैं भैया, यही कारण है निश्चित रूप से कि आप आज पूरे देश में कविताएं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उत्तर निरंतर आपकी मंचों पर वृद्धि होती जा रही है और आप प्रकाश को प्राप्त करते जा रहे हैं। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपके लिए। इस क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में दीदी काची सिंगल जी मौजूद है। अक्सर नारी विमर्श पर उनकी जो कविताएं हैं, जो उनके पोस्ट हैं, वो हमको हमेशा दृष्टिगत होते रहते हैं। वे इस पर वे हमेशा बात करती हैं। 1000 वर्षों तक दीदी हमारे देश ने विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष झेला है। कभी कोई पृथ्वीराज लड़ रहा था, कभी कोई राणा सांगा लड़ रहा था, कभी कोई राणा प्रताप लड़ रहा था और कभी कोई वीर शोभा लड़ रही थी। लेकिन माताएं जीजा जैसी थी, इसलिए बेटे वीर शोभा जैसे। जब माताएं टिकटॉक पे नाचेंगी तो बच्चे तो नच के ही पैदा होंगे। चार पंक्तियां पढ़ता हूं
कि क्या चरित्र हुआ करता था किसी समय हमारे देश में नारी का, और आज विज्ञापनों में यह दिखाते हैं कि अमूल माचो का केवल नाम पढ़ने के लिए नारियां भारत की अपनी सुरबुद खो बैठती हैं। ये यहाँ तक पत्र में आए। जो हाथ बढ़े दामन पे उनको छाट डालती है नारी। एक एक पंक्ति में एक एक नारी का नाम है, नाम किसी का नहीं लूंगा, आप खुद समझिएगा। जो हाथ बढ़े दामन पे उनको छाट डालती है नारी, नाग शाहजहां की सेना की काट डालती है नारी। नाग शाहजहां की सेना की काट डालती है नारी, अंग्रेजी सेना से भूतल पाट डालती है नारी, और एक देश को दो टुकड़ों में काट डालती है। एक देश को दो टुकड़ों में काट डालती है नारी। देश प्रेम में पुत्र त्याग मानक गढ़ जाती है नारी। देश प्रेम में पुत्र त्याग मानक गढ़ जाती है नारी। बिना पैर के एवरेस्ट पर्वत चढ़ जाती है नारी। साक्षात मृत्यु के आगे भी तन के अड़ जाती है नारी। साक्षात मृत्यु के आगे भी तन के अड़ जाती है नारी, और पति के प्राणों की रक्षा में यम से लड़ जाती है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में दीदी काची सिंघल जी। बढ़िया संचालन मोहित, वाह। मोहित भी आपके इतने जोशपूर्ण संचालन के बाद हमारे तो घूस बन को बैठी। आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। वैसे तो मैं महापत्या गजलें कहती हूँ, पर स्त्री विमर्श में भी कहती हूँ। आज मैं देश पे पढ़ना चाहती हूँ, और आजकल के हालातों पे थोड़ा समय है भैया, पूरा समय आपका है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा पढ़ती हूँ कि अश्क जितने बहा लो थोड़े हैं, अश्क जितने बहा लो थोड़े हैं, जख्म तेरे ये दिल निचोड़े हैं, जख्म तेरे ये दिल निचोड़े हैं, उन कलेजों का हाल मत पूछो, उन कलेजों का हाल मत पूछो, लाल जिनके तिरंगा ओढ़े हैं, लाल जिनके तिरंगा ओढ़े हैं। यकीनन तिरंगा ओढ़ना शान की बात है, पर जब किसी का बच्चा तिरंगा में लिपट कर आता है तो उसका दर्द असहनीय होता है। बस वही बात मैंने कहने की कोशिश की थी। और अब एक छोटी सी गजल है, चाहे मैं पढ़ती हूँ कि हमारा तिरंगा कैसा है, उस तिरंगे का छोटा सा वर्णन है। उसके बाद छोटी सी गजल की, आसमां तक उड़े ये तिरंगा मेरा, आसमां तक उड़े ये तिरंगा मेरा, हर बुलंदी को छू ले तिरंगा मेरा, आसमां तक उड़े ये तिरंगा मेरा, हर बुलंदी को छू ले तिरंगा मेरा, ए हवाओं जरा कहकशां तक बहो, ए हवाओं जरा कहकशां तक बहो, देखो झुकने ना पाए तिरंगा मेरा, देखो झुकने ना पाए तिरंगा मेरा। और मेरा तिरंगा कैसा है, उसकी पूरी परपाटी दो पंक्तियों में की, केसरी चांदनी और हरितमा भी है, केसरी चांदनी और हरितमा भी है, तीन रंगों से सोहे तिरंगा मेरा, तीन रंगों से सोहे तिरंगा मेरा, और चक्र की तीलियां कह रही बढ़ चलो, 24 तीलियां चक्र की क्या कहती हैं कि चक्र की तीलियां कह रही बढ़ चलो, आगे बढ़ना सिखाए तिरंगा मेरा, आगे बढ़ना सिखाए तिरंगा मेरा, आगे बढ़ना सिखाए तिरंगा मेरा। मुल्क खतरे में है, मुल्क खतरे में है, अब तो जागो जरा, मुल्क खतरे में है, अब तो जागो जरा, दे रहा सदाएं तिरंगा मेरा, दे रहा सदाएं तिरंगा मेरा। और जब अभी कल मैं देख रही थी, कश्मीर में एक बहुत लंबा झंडा पहले चेनाब पे फहराया गया है, जिसमें ये कहा जाता था कि जो कश्मीर में झंडा फहराएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तब दो पंक्तियां देती हूँ कि कोई बंदिश नहीं अब तो कश्मीर पर, कोई बंदिश नहीं अब तो कश्मीर पर, उगते सूरज को
देखे तिरंगा मेरा, उगते सूरज को देखे तिरंगा मेरा, कोई बंदिश नहीं अब तो कश्मीर में, उगते सूरज को देखे तिरंगा मेरा, और जैसे माँ कोई बच्चे को दे झपकियाँ, जैसे माँ कोई बच्चे को दे थपकियाँ, मुझको ऐसे सुलाए तिरंगा। जब हम तिरंगे के छत्र छाया में होते हैं बड़े बेखौफ होते हैं, जैसे माँ के आंचल में एक बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, कि जैसे माँ कोई बच्चे को दे थपकियाँ, मुझको ऐसे सुलाए तिरंगा मेरा, और तेरी रहमत अगर अता हो उसको, तेरी रहमत अगर अता हो उसको, तो कफन में मिले ये तिरंगा मेरा, तो कफन में मिले ये तिरंगा मेरा, आसमां तक उड़े ये तिरंगा मेरा, हर बुलंदी को छू ले तिरंगा मेरा। और एक छोटी सी गजल समझिए। जो आजकल के हालात हैं, वीर शहीद देश पे शहीद हो रहे हैं, और लोग जो देश के अंदर हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, तब ये गजल में पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हर तरफ जुल्म के हैं निशान क्या करें, हर तरफ जुल्म के हैं निशान क्या करें, हर तरफ जुल्म के है निशान क्या करें, हर तरफ जुल्म के है निशान क्या करें, या खुदा गर्दिशों में है जहां क्या करें, या खुदा गर्दिशों में है जहां क्या करें। और एक नारा दिया जाता है बेटी बचाओ, दो पंक्तियां देती हूँ। जहर वहशत का जब हर तरफ हो रवां, जहर वहशत का जब हर तरफ हो रवां, तो बचा कर वहाँ बेटियां क्या करें, बेटियां क्या करें, जहर वहशत का जब हर तरफ हो रवां, जहर वहशत का जब हर तरफ हो रवां, तो बचा कर वहाँ बेटियां क्या करें, तो बचा कर वहाँ बेटियां क्या करें। और जो आजकल की यूथ है, अभी जो बात हो रही थी यूथ, जो भैया कह रहे थे कि किस तरह से भटकी हुई है, सुनिएगा। बदहवासी में है नस्ल नौ मुल्क की, बदहवासी में है नस्ल नौ मुल्क की, सूझता कुछ नहीं नौजवान क्या करे, सूझता कुछ नहीं नौजवान क्या करे, सूझता कुछ नहीं नौजवान क्या करे। और मोहब्बत का बड़ा शौक चढ़ता है, लेकिन असल में हकीकत क्या है, दो पंक्तियों में हाजिर करती हूँ। दीदी सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि जब मोहब्बत से आए तिजारत की बू, जब मोहब्बत से आए तिजारत की बू, खुशबुएं इश्क की फिर वहाँ क्या करें, खुशबुएं इश्क की फिर वहाँ क्या करें, खुशबुएं इश्क की फिर वहाँ क्या करें। और एक अपने मिजाज का एक शेर जहाँ कहूँ तो मेरी गजल पूरी नहीं होती है, सुनिएगा कि लाख रोका मगर इश्क हो के रहा, लाख रोका मगर इश्क हो के रहा, वो हुए
करे वो हुए इस कदर मेहरबान, क्या करे वो हुए इस कदर मेहरबान, क्या करे हर तरफ जुल्म के है निशान, क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी 4 पंक्तियां और जो आज मैंने सुबह सुबह लिखी है भैया का, वो जो झंडा की वो क्या आपका वंदे मातरम का वो जी, उसको देख के मुझे भी थोड़ा जोश आया था, तो मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की। सुनिएगा। और दीदी गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रही है उसको, तालियों से सुनिएगा कि लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, सर 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 उड़े तिरंगा, फर 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 उड़े तिरंगा, सीने में लहराए तिरंगा, विश्व गुरु कहलाए तिरंगा, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, गीता का गुणगान तिरंगा, बाइबिल का ज्ञान तिरंगा, गुरुद्वारे की शान तिरंगा, मस्जिद की है अजान तिरंगा, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, वीरों का अभिमान तिरंगा, भारत माँ का मान तिरंगा, मर्यादा और आन तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, वंदे मातरम। बेहतरीन काव्य पाठ के लिए बहुत बधाइयाँ दीदी। एक बार पुनः पूरा सदन जोरदार तालियां बजाते दीदी के लिए। बहुत ही अच्छी गीत गजल का बताया आपने बड़ी दीदी। हर विषय को छूते हुए आप निकली, हर विमर्श पर आपने बात की, आपको बहुत बधाइयाँ। आपने उस विषय को भी छुआ जो कि सबसे ज्वलंत विषय है। कोलकाता के जो केस हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उस हमारी बहन के साथ, उस विषय को भी आप छूते हुए निकली। अभी आप जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था, उसी समय 2 पंक्तियां मैंने लिखी कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि मोहित सक्सेना तुम इतना ऊंचे स्वर में क्यों पढ़ते हो, तो माँ के वस्त्रहीन शव को लखकर बच्चा रो जाता है। जब माँ के वस्त्रहीन शव को लखकर बच्चा रो जाता है, क्या करूं बगावती स्वर मेरा खुद ही ऊंचा हो जाता है। क्या करूं बगावती स्वर मेरा खुद ही ऊंचा हो जाता है कि माँ भारती के भल पर जब कील गाड़ी जा रही है। माँ भारती, जब हम संदेश खाली जैसी घटनाएं देखते हैं, जब हम मणिपुर जैसी घटनाएं देखते हैं, जब हम हाथरस जैसी घटनाएं भी देखते हैं और कोलकाता जैसी और अयोध्या जैसी घटनाएं भी देखते हैं, पर हम राजनीति के दोहरे चरित्र भी देखते हैं कि लड़ सकने वाली लड़की कहीं तो पहुंच भी पाती है और कहीं नहीं पहुंच पाती। तब हमें ये लगता है कि रास्ते क्या जाम हो जाते हैं। तब आवश्यकता होती है कवि सम्मेलनों की, और मोहित सक्सेना को कहना पड़ता है कि माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो और कुल सभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो। माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, कुल सभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघनी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। बहुत आभार। क्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय की सीमाएं हैं। हमारे बीच में भैया राकेश निर्मल जी उपस्थित हैं, देश के प्रख्यात गजलकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। सामाजिक सौदेश्यता पर, विद्रूपताओं पर उन्होंने गजलें लिखी हैं, पढ़ी हैं। केवल 2 पंक्तियां, मेरी स्वयं की 2 पंक्तियां लिखता हूं, उन संवेदनाओं को निरूपित करता हूं और भैया को बुलाता हूं कि क्या संवेदनाएं हैं भैया की गजलों में। ये हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं, 2 पंक्तियां कि रहते रहते इन शहरों में जब थक जाऊंगा यारो, रहते रहते इन शहरों में जब थक जाऊंगा यारो, तो मेरे गांव की मिट्टी में ही मुझको सुला देना। रहते रहते इन शहरों में जब थक जाऊंगा यारो, तो मेरे गांव की मिट्टी में ही मुझको सुला देना। यही फरियाद मेरा आखिरी दर हो मेरी धरती,
यही फरियाद मेरा आखिरी दर हो मेरी धरती, जहां पुरखे चले मेरे वही मुझको जला। भैया राकेश नर्मल, बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया वो है, क्या जबरदस्त शिवराज भैया के लिए तो और ऊंचा चाहिए। बहुत सारे, चलिए सभी उपस्थित मेरे मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। निखिल बुक कैफे में ये पहला आयोजन है हम सभी का, और उन्हें भी बहुत साधुवाद देता हूँ किस तरह का प्रयास उन्होंने यहाँ किया। एक्चुअली जब मैं पोस्टेड था अहमदाबाद में, तब वहाँ एक क्रॉसवर्ड की एक श्रृंखला होती थी बुक की, तो उसमें लंबे लंबे बड़े बड़े बुक स्टोर्स होते थे, लेकिन इस तरह के आयोजन वहाँ नहीं हुआ करते थे जैसे कि लोग यहाँ काव्य पाठ कर रहे हैं। वहाँ ये है कि आप अपना एसी पूरा होता था और किनारे आप अपनी बुक लेके बैठ जाइए, बट एक ये अनोखा प्रयास आपने आगरा में किया है कि यहाँ आप बैठ के बुक भी पढ़िए और साहित्यिक गतिविधियाँ भी करिए। ये बहुत अनूठा प्रयास है, एक बार जोरदार तालियां निखिल पब्लिकेशन की तरफ से। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है, हम सभी अपने देश को आज़ादी पर जश्न मनाते हैं, लेकिन आज़ाद होने का अर्थ वही बता सकता है जिसने कभी परतंत्रता झेली हो। वो परतंत्रता जो हमारे पहले के बुजुर्गों ने झेली है, वो ही बता सकते हैं आज़ादी के मायने क्या हैं। और यह स्वतंत्रता हमें हमारे विभाजन की विभीषिका भी याद दिलाती है कि जहां हम एक होके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तो कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए माँ के 2 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, इस विभीषिका को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अपनी माँ को हम 2 टुकड़ों में बांट दें अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो ये स्वतंत्रता दिवस हमें वो भी याद दिलाता है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि जिंदा हो तुम तब तक जब तक मरे नहीं हो, जिंदा हो तुम तब तक जब तक मरे नहीं हो, मरे नहीं हो तब तक जब तक डरे नहीं हो। वो कौमें ही जिंदा रहती हैं जो कभी अपनी संस्कृति को लेके अपने बचाने के प्रयास में कभी पीछे नहीं हटती, कभी नहीं डरती। तब ये 4 पंक्तियां राकेश नर्मल प्रेषित करता है कि जिंदा हो तुम तब तक जब तक डरे नहीं हो, जिंदा हो तुम तब तक जब तक मरे नहीं हो, और मरे नहीं हो तब तक जब तक डरे नहीं हो, और रिक्त कलश से जीवन में नहीं मोक्ष तब तक, मातृभूमि के प्रेम से जब तक भरे नहीं हो, मातृभूमि के प्रेम से जब तक भरे नहीं हो। जिसे अपनी मातृभूमि से प्रेम ना हो, मैं समझता हूं कि वो किसी भी तरह से इस देश में रहने लायक नहीं है। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं देश प्रेम की कि देखिए, आज हम सेना से बहुत चाहते हैं कि सेना ही हमारी सरहदों की रक्षा करे और हम कुछ ना करें। तब ये 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं कि आसमां एक मतला और एक शेर, उस शेर तक पहुंचने के लिए मतले की जहमत कि आसमां लाख किए जा तू सियासत अपनी, आसमां लाख किए जा तू सियासत अपनी, फर्श पर आज भी है सोने की आदत अपनी। आसमां लाख किए जा तू सियासत अपनी, फर्श पर आज भी है सोने की आदत अपनी, और बहुत देर तक ये मुल्क महफूज ना रह पाएगा, सिर्फ सेना ही अगर देगी शहादत अपनी, सिर्फ सेना ही अगर देगी शहादत अपनी, सिर्फ सेना ही अगर देगी शहादत। तो दोस्तों, सिर्फ सेना के भरोसे अगर हमारा मुल्क है तो मैं समझता हूँ बहुत देर तक महफूज ना रह पाएगा। इसलिए अपने अपने कर्मों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सुंदर एक देशभक्ति का गीत जो वीडियोबद्ध हुआ है, आदरणीय मोहित सक्सेना जी हैं आकाशवाणी में उन्होंने अपना स्वर दिया है, वो गीत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बहुत अच्छा गीत है। हाँ, कि हम पे इतनी कृपा करना भगवान, देश के काम आए ये तन मन, हम पे इतनी कृपा करना भगवान, देश के काम आए ये तन मन, विश्व के हम गुरु थे रहेंगे, देश माटी बने जग का चंदन, हम पे इतनी कृपा करना भगवान, देश के काम आए ये तन मन। अब बंद देखें कि खुद को बांधे न रखें किलों में, हम अपने आप में संकुचित हो गए हैं। खुद को बांधे न रखें किलों में,
आओ थोड़ा सा रह ले दिलों में, खुद को बांधे ना रखे किलों में, आओ थोड़ा सा रह ले दिलों में, संप्रदायों के फेंके न पासे, खौफ खाएं जरा तो खुदा से। संप्रदायों के फेंके न पासे, खौफ खाएं जरा तो खुदा से, स्वर कान्हा की बंसी के गूंजे, हो सवेरा अजानों से रोशन, हम पे इतनी कृपा करना भगवान, देश के काम आए ये तन मन, देश के काम आए ये तन मन। अपनी थाली से आओ निकालें, बहुत धन्यवाद दीदी, अपनी थाली से आओ निकालें, दूसरों के लिए भी निवालें। अपनी थाली से आओ, ये हम भूल गए हैं। हमारे धर्म में ये लिखा था कि अपना हम दान किया करते थे, पुण्य किया करते थे, आज हम ये चीजें भूल गए। अपनी थाली से आओ निकालें, दूसरों के लिए भी निवालें, और फूल बनकर संवारे चमन को, कर ले मुट्ठी में आओ गगन को, अपने किरदार में वो चमक हो, अपने चेहरे बने जैसे दर्पण, हम पे इतनी कृपा करना भगवान, देश के काम आए तन मन, देश के काम आए तन मन। आचरण से सिखाएं सभी को, सिर्फ बातें ना करें, बातों का जमा खर्च तो बहुत हो गया, कि सिर्फ आचरण से सिखाएं सभी को, खुद करके दिखाएं। आचरण से सिखाएं सभी को, बंदगी से हराएं बदी को। आचरण से सिखाएं सभी को, बंदगी से हराएं बदी को, मन में पालें चलो अब ये आशा, दूर सदियों का होगा कुहासा। मन में पाले चलो अब ये आशा, दूर सदियों का होगा कुहासा, और झूठ की आओ सत्ता हिला दें, झूठ की आओ सत्ता हिला दें, सच के हक में चलो करके अनशन, हम पे इतनी कृपा करना भगवान, देश के काम आए ये तन मन, देश के काम आए ये तन मन। और आखिरी बंद, एक कवि ईश्वर से क्या कल्पना करता है अपने देश के लिए, कि वो सवेरा दिखा दो हमें अब, वो सवेरा दिखा दो हमें अब, मेरे भारत की चर्चा करें सब। वो सवेरा दिखा दो हमें अब, मेरे भारत की चर्चा करें सब, एक दिन ये भी होकर रहेगा, दूध नदियों में फिर से बहेगा। वो सवेरा दिखा दो हमें अब, मेरे भारत की चर्चा करें सब, एक दिन ये भी होकर रहेगा, दूध नदियों में फिर से बहेगा, और ज्ञान का सूर्य घर में उगाएं। जैसा कि मोहित ने कहा है कि माताएं अगर पढ़ने वाली होंगी तो बच्चे भी, नौजवान पीढ़ी भी हमारे देश के प्रति होगी। तब ये कहता हूं कि ज्ञान का सूर्य घर में उगाएं, कर दे आओ तिमिर का विसर्जन, हम पे इतनी कृपा करना भगवान, देश के काम आए ये तन मन, देश के काम आए ये तन मन। बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी गजल 2 मिनट की, वो भी सामाजिक संदेश का आपको देने की कोशिश करी है, क्योंकि समाज, देश प्रेम हम अपनी अपनी जगह जहां बैठे, हम सरहद पे जाके तो नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जहां बैठे हैं अपने समाज को बेटर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब चिराग हैं, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, इसलिए हम जहां जाएं वहां रोशनी फैलाएं। तो हम ये कहते हैं कि, और धन के आने पर इतना ज्यादा अपने आप को बदल ना लें, तब ये चीज मतलब देखें गजल का, कि आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए। आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए, मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। आप तो, दिल तो माटी का ये शरीर है, दिल पत्थर का हो जाता है। आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए, मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। और शेर देखें कि एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था। पुराना समय याद करें कि एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था, चेहरों पर चेहरे लगाकर जोकर कैसे हो गए। एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था, चेहरों पर चेहरे लगाकर जोकर कैसे हो गए। और संस्कारों की छेनी ने शंकर रूप में ढाला था, संस्कारों की छेनी ने
शंकर रूप में ढाला था, कलयुगी धारा में बहकर कंकर कैसे हो गए। कलयुगी धारा में बहकर कंकर कैसे हो गए। और हम सभी में रक्त है राम, नानक और बुद्ध का। हम सभी में रक्त है राम, नानक और बुद्ध का। हम सभी गिरधर के वंशज, विषधर कैसे हो गए। हम सभी में रक्त है राम, नानक और बुद्ध का। हम सभी गिरधर के वंशज, विषधर कैसे हो गए। और आखिरी शेर कि अभी अंधेरा उतना व्यापक नहीं हुआ है कि उजाला उसे काबू ना कर सके। तो ये आखिरी शेर आइए प्रण लें कि हम अपने आप को बदलेंगे। तब ये आखिरी शेर इस गजल का कि इस तरह बदलेंगे खुद को। शिवराज भाई, इस तरह बदलेंगे खुद को दुश्मन भी कहने लगे। इस तरह बदलेंगे खुद को दुश्मन भी कहने लगे। छोटे से तालाब थे ये तो सागर कैसे हो गए। छोटे से तालाब थे ये तो सागर कैसे हो गए। आप तो ऐसे न थे धन पाकर कैसे हो गए। मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। अब पत्थर कैसे हो। बहुत जय हो, जय हो। भैया बेहतरीन गजलें सुनने को हमको मिली आपके द्वारा। और निश्चित रूप से आप हमेशा ही जब भी आप पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि आपको सुनते ही जाएं, क्योंकि आपकी गजल का जो नवनीत है वो हमको मिलता है। और जो आगंतुक आते जा रहे हैं, आदरणीय विनय भैया हमारे बीच में आ चुके हैं। अगली जो काव्य गोष्ठी है उसके लिए आदरणीय आपका भी मैं सब स्वागत करता हूँ। शिवपाल सर आपका भी। शिवराज सर मेरा परिचय नहीं है, क्षमा कीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा। ये बिल्कुल मेरी बहुत अच्छी आदत है सर। निवेदन करना चाहता हूँ, दीदी का इंतजार करा, दीदी को पढ़वा देते और उसके बाद में फिर मैं दीदी का, क्योंकि हमेशा दीदी जिस सफलता के शिखर पर बैठी हुई हैं, मुझे यूं लगता ही नहीं है कि कोई पंक्तियां उतनी मुफीद हैं कि दीदी का परिचय दे सकें। तो मैं अक्सर ही दीदी को बिना पंक्तियों को ही बुला लेता हूं, क्योंकि पंक्तियां आपके व्यक्तित्व के आगे छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन मैं फिर भी इस बार अपनी ही 4 पंक्तियां। आप तो पढ़ देते हैं। मैं पढ़ दूं? चलिए ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। मैंने माइंड मेकअप नहीं किया था, पर क्योंकि अब तो ये आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, मुझे डायरेक्ट ही खड़ा कर दिया था। कल भी यही हुआ था मेरे साथ में कि हम मंच पे पहुंचे और पहुंच के चलो माइक पर। मैंने कहा 2 मिनट तो लेने दो। लेकिन क्या अद्भुत तुमने मुझे बुला लिया। ऐसे तो आप जाएंगे। वो तुम्हारे आने से तो डर गया भाई। ये आपको जो प्रणाम कर रहा है। देखिए, अभी तक जो सबको अपने संचालन, अपने कुशल संचालन में आमंत्रित कर रहे थे, और इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं, जिनके इशारों पर हम सब लोग अभी नाच रहे थे, वो मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं। मोहित बहुत कम समय में उन्होंने पूरे देश के अंदर अपनी ओज के एक रचनाकार के रूप में बहुत बड़ी पहचान बनाई है, और वो आगरा का प्रतिनिधित्व करते हैं ओज के कवि के रूप में। मैं उनको पूरे आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। मोहित, जोरदार तालियां बजा के मोहित सक्सेना का स्वागत करें। तो मेरा फ्लो बनी जाता है। सभी की बहुत बहुत अच्छी रचनाएं हुई, और जैसा कि एक हमारी परंपरा हमने बनाई है कि आपका धन्यवाद करना है, पहले तो आके तो मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ इस शानदार काव्य गोष्ठी के लिए। अपने काव्य पाठ पर आना चाहता हूँ। एक तो बड़ी समस्या हमारे साथ में यह है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने की बहुत ज़्यादा आदत है लोगों को, और वो मेरी एक बुरी आदत है कि मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट कहा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही तो होगा कि कोई बुलाएगा नहीं मुझे, उससे ज़्यादा तो कुछ करने जरा। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां पर उन हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। हिंदुओं यह देश छोड़ो नारा चलाया जा रहा है, वहां पर उन बेबसों का घर जलाया जा रहा है। जो बचा मंदिर वहां पर आज टूटा जा रहा है। घर में घुस के आपकी बहनों को लूटा जा रहा है।
ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले अब कहाँ? ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले अब कहाँ हैं? हिंदुस्तान में डरे सहमे रहने वाले अब कहाँ हैं? ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले अब कहाँ हैं? हिंदुस्तान में डरे सहमे रहने वाले अब कहाँ हैं? यदि बुझाई ना गई ये आग सब खा जाएगी, एक दिन ये आग तेरे घर तलक आ जाएगी। एक दिन ये आग तेरे घर तलक आ जाएगी। खून डाला भाइयों को किंतु कुछ बोले नहीं, रौंद डाला बेटियों को किंतु लब खोले नहीं। तो समझिए चल रही केवल तुम्हारी सांस है, तो समझिए चल रही केवल तुम्हारी सांस है। आप कब के मर चुके हैं, आप जिंदा लाश है। और वहां पे कुछ ऐसे आधार कार्ड नहीं देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा ना कि तुम अगड़े, तुम पिछड़े, तुम इनको सपोर्ट करो, तुम उनको सपोर्ट करो, है ना? तो मैंने ये कहा कि काटे तुम्हें बताओ वे किस भांति नहीं पूछेंगे। काटे तुम्हें बताओ वे किस भांति नहीं पूछेंगे। तुम अगड़े हो या पिछड़े ये ख्याति नहीं पूछेंगे। काटे तुम्हें बताओ वे किस भांति नहीं पूछेंगे। तुम अगड़े हो या पिछड़े ये ख्याति नहीं पूछेंगे। तुम काफिर हो एकमात्र ये बिंदु काफी होगा, उनके लिए तुम्हारा होना हिंदू काफी होगा। तुम काफिर हो एकमात्र ये बिंदु काफी होगा, उनके लिए तुम्हारा होना हिंदू काफी होगा। एक्चुअली दिक्कत ये है कि हिंदू समाज उस मधुमक्खी के झुंड की तरीके से है जिसका काम शहद बनाना है। वो शहद तो बनाएगा पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। और अगर आपने अपने शहद को बचाने के लिए डंक मारा तो आपसे कहना ना 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 डंक मत मारना, कम्युनल हो जाओगी, भगवा आतंकवाद फैल जाएगा, हिंदू हिंसक हो जाएगा। तो वो मधुमक्खी ये भूल चुकी है कि उसके पास डंक भी हुआ करता था। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन तब ऐसे कवि सम्मेलनों की आवश्यकता है, तब मुझ जैसे पागलों की भी आवश्यकता है जो कहें कि सिंह देखी जो मतंग, गरुड़ देखी जो भुजंग, किलिकिली कौन देखी जो पतंग भाग जाते हैं, और दुर्गा को चंडमुंड बाग दे के हिरण झुंड नाहरे आंगे बितुंड पानी मांगे जाता है। सिंह देखी जो मतंग, गरुड़ देखी जो भुजंग, किलिकिली कौन देखी जो पतंग भाग जाते हैं। दुर्गा को चंडमुंड बाग दे के हिरण झुंड नाहरे आंगे बितुंड पानी मांगे जाते हैं। तो शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख जो क्रोधानल आखिंते आग डाले जाते हैं। भगवान शंकर हरुष कामदेव का वध कर देते हैं जो साधना को नष्ट करता है। चौथी पंक्ति में कालिया मर्दन का दृश्य उपस्थित हो आपकी आंखों के सामने, तो बताना कि शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख जो क्रोधानल आखिंते आग डाले जाते हैं। सांपन के फन पे हम एडी न्यो मसलत हैं, करिया नाग थूथनते छाग डाले जाते हैं। और धत्ती महतारी है। एक इतिहासकार है, वो आपने सुना होगा टॉप 4 जो लीजेंड 4 हैं, उनमें से एक है लीजेंड 4 जिनने हमारा इतिहास लिखा, रोमिला थापर। वो लिखती है कि अर्जुन ने गांडीव इसलिए त्याग दिया कि उनको याद आ गया कि सम्राट अशोक ने भी त्याग दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि सम्राट अशोक आए सबसे पहले, तो फिर कृष्ण भगवान आए, फिर महाभारत हुआ और फिर रामायण, तब रामायण हुआ। वो ये कहती है, मतलब उनके अनुसार जिनको, मतलब वो ये कह रही है और वो कहती है कि तुम ये पढ़ो, यही सच्चाई है। तो जिनको क्रोनोलॉजी का नहीं पता उन्होंने हमारा इतिहास लिखा है। तब फिर मुझे यूं लगता है कि फिर जब राम इतने ही बाद में आए तो राणा प्रताप के संगी घेरे होंगे। हम वो देखते हैं पिन होता है चार्जर का, उसको टाइप सी कहते हैं। फिर मुझे उनको देख के लगता है कि इंसानों का भी कोई टाइप सी होता है। तब मैंने कहा कि जितनी उम्र तुम्हारी बिकती कमरे हमारी, पाए पड़ोगे हमसे बोलोगे दादा, सीधी भाषा में। इंटेलेक्चुअल्स से जब बात करी जाती है तो फिर इस तरीके से करी जाती है कि जितनी उम्र तुम्हारी बिकती कमरे हमारी, पाए पड़ोगे हमसे बोलोगे दादा, और हम मारेंगे ऐठ के तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम कतना तगड़ा। तो गोली चलेंगी तो छर्रा बीनी बीनी के है जाओगे, करोड़पति कर रहे जे वादा,
और सच सच के आए हो तो बच बच के जाओगे। हम मारत है थोड़ा, घसीटत है ज्यादा। मैं काव्य पाठ को यही विराम देता हूँ। दत्ती मेहतारी भैया ने कहा, उसके लिए भी दो पंक्तियां, दो बात। एक जो मैं कहना, दत्ती मेहतारी क्यों कहा, देखो आदरणीय यूनिवर्सिटी हम सब जानते हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी। जेएनयू यूनिवर्सिटी में उनकी अभी नई चांसलर बनी। उन्होंने कहा कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, आप फालतू की बातें करते हो। एक तो हमारे देश में तुम कहते हो हमारी यूनिवर्सिटी में देशद्रोही है, कोई देशद्रोही नहीं है, केवल 10% देशद्रोही है हमारे देश में, बाकी 90% सही लोग हैं। मैंने पूछा कि वो एक मीर जाफर की वजह से देश 200 सालों तक गुलाम रहा, तो जब 10% होंगे तो क्या होगा? जब वो यूनिवर्सिटी है जहां से छाती ठोक के नारे लगे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी और कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जारी, तब मैंने कहा कि जिन लोगों की भारत माता की जय कहने में तो जवान करके कट के गिर पड़े और फलस्तीन जयकार लगाएंगे, तब मैंने कहा कि धरती महतारी है, प्राणम ते प्यारी है, गारी बकाओगे पछाड़ दे जाओगे। बहुत बढ़िया। धरती महतारी है, प्राणम ते प्यारी है, गारी बकाओगे पछाते जाओगे। अरे फूलन से महको जब भारत की बगिया में, कांटे बनाओगे उखाड़ते जाओगे। धरती महतारी है, प्राणम ते प्यारी है, गारी बकाओगे पछाते जाओगे। फूलन से महको जब भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ते जाओगे। और छाती मतदानों, छाती मंतानों ने का भलमन सही मानो नहीं, मारे मारे रहपटे सुधारते जाओगे। और खूने खोला मत नरसिंह बनाओ, खूने खोला मत नरसिंह बनाओ, नहीं जांगने पे धर धर के फाड़ दे जाओगे। आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये प्रेम, आपकी ये प्रेरणा, आपका ये प्रोत्साहन निश्चित रूप से मुझे बहुत ऊर्जा देगा। दीदी क्रम में आगे बढ़ता हूँ और सीधे सीधे अपनी 4 पंक्तियों से आपको बुलाता हूँ। आपका विराट व्यक्तित्व है, लेकिन मेरी 4 पंक्तियां कि दशरथ के रथ की सारथी मन आती हैं, दशरथ के रथ की सारथी मन आती हैं तो दानव दल का बल निकाल देती हैं। दशरथ के रथ की सारथी मन आती हैं तो दानव दल का बल निकाल देती हैं, और रथ के पहिए की कील निकल जाती है तो ये अपनी उंगलियां डाल देती है। आदरणीय दीदी डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी मंच पर। 78वें स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं निखिल परिवार का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भाभी, इस प्रकार का निश्चित रूप से हम सब से जो सहयोग बन पड़ेगा, इस यात्रा में हम सब साथ हैं। और बड़ा सुंदर कार्य आपने प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से ये प्रणम्य है। और आपका आभार व्यक्त करते हुए मोहित भैया, आज से ये शुरुआत और भी अच्छी है, क्योंकि जब हम देश को समर्पित कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से माँ भारती का आशीर्वाद उसमें समाहित होता है। बहुत सुंदर काव्य पाठ मेरे सभी भाई बहनों ने किया, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबको खूब आशीर्वाद देते हुए। कोई व्यक्तित्व विराट नहीं होता, वो थोड़ा बहुत जो कुछ भी बन पाता है व्यक्तित्व, वो आप सबके स्नेह से बनता है। मैं सबको प्रणाम करते हुए, बड़े भैया की उपस्थिति है और अभी मेरे बाद भैया को काव्य पाठ करना है, मैं प्रारंभ करती हूँ। हमारी आन का रंग है, हमारी शान का रंग है, यही गौरव हमारा है, यही यशगान का रंग है। इन्हीं रंगों में ढल सूरज सदा होता उदय बोलो, इन्हीं रंगों में ढल सूरज सदा होता उदय बोलो, हृदय में धर सतत संघर्ष कर पाई विजय बोलो। और इन्हीं के वास्ते हंसकर हुए कुर्बान कितने ही, इन्हीं के वास्ते हंसकर हुए बलिदान कितने ही। तिरंगे को नमन, भारती माता की जय बोलो, तिरंगे को कर नमन, भारती माता की जय बोलो। तो एक बार साथ में बोलोगे, भारत माता की जय। आइए मैं उसी ब्रज भाषा से प्रारंभ करती हूँ जहाँ आपने समापन किया था। मेरा मन है कि मैं उसी गीत को आज पढ़ूं और उसके बाद इजाजत होगी तो कुछ पंक्तियां और सुनाऊंगी। सुनिएगा, मेरी छोटी बहन यहाँ पर, बिटिया यहाँ पर है, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और सुनिएगा भैया, मैंने प्रयास किया है ब्रज भाषा में कुछ कहने का। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। सभी तीर्थंकर, सभी अवतार इसी धरती पर होते हैं, माँ गंगा इस धरती को चुनती हैं। संपूर्ण विश्व
में और इस धरती पर माँ गंगा, माँ सरयू, माँ यमुना की कलकल सुनाई देती है, तब हमारे देश को प्रणाम करते हैं। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। बंसी वारे की धुन सुनवे, बंसी वारे की धुन सुनवे, बारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। और कैसा है? कालिंदी को तटबंसी भट लट लट कनखट, कालिंदी को तटबंसी बट लट लट कनखट घूंघट को, नटखट नटवर नागर पनघट, नटखट नटवर नागर पनघट, पनिहारिन को पनघट को। श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, वृंदा सरजू गंगा को, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, वृंदा सरजू गंगा को। या की रज रज माथे चंदन गौरव गीत, या की रज रज माथे चंदन गौरव गीत तिरंगा को। होरी के रंग दीवारी, होरी के रंग दीवारी, उजियारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रभुवत श्री राम अपने धाम में विराजित हुए हैं। तब सुनिएगा, अवधपुरी नित राम जपे और काशी बम बम बोले, अवधपुरी नित राम जपे और काशी बम बम बोले। सावन कजरी गावे फगुना घोरी के रंग घोर, सावन कजरी गावे फगुना घोरी के रंग घोरे हैं। लांगुरिया माँ जगदम्बा के चालीसा हनुमान की, लांगुरिया माँ जगदम्बा के चालीसा हनुमान की। जय 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 गावे सिगरो जग भारत देश महान की। चंदन सोमेह के अंगना, चंदन सोमेह के अंगना, चौबारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो। तो बजाना है तो फिर एक बार मिलकर बजा दीजिए। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। बंसी बारे की धुन सुनवे, बंसी बारे की धुन सुनवे, बारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो। भारत माता की और अंतिम पंक्तियां समर्पित करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। लेकिन 4 पंक्तियां इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि आरजी करके उस घटना का आपने जिक्र किया, तब बेटियों से कहना चाहती हूँ, और ये भाव शायद हर वीरांगना तक पहुंचे, हर बेटी तक पहुंचे। इस जज्बे के साथ वो घर से निकले, निश्चित रूप से तब कहते हुए उन बेटियों तक ये बात पहुंचाती हूँ। जो भी आंख उठाए उस पर करना वार जरूरी है, जो भी आंख उठाए उस पर करना वार जरूरी है। दूषित भावों पर होना अब एक प्रहार जरूरी है। ममता का सागर धरती सा धीरज हो बेटी, लेकिन ममता का सागर धरती सा धीरज हो बेटी, लेकिन लक्ष्मीबाई बन हाथों में अब तलवार जरूरी है। लक्ष्मीबाई बन हाथों में अब तलवार जरूरी है। अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय हो चुका है, भैया को सुनना है। अंतिम पंक्तियां मैं एक शहीद की पत्नी
के भाव समर्पित करना चाहती हूँ। और मेजर विभूति ढूंढियाल जी का शव आया था तो मुझे याद है, आप सब ने वो वीडियो देखा होगा कि उनकी पत्नी ने जो भाव व्यक्त किए थे और उन्होंने कहा था कि मेजर यू डिड नॉट लव मी, यू लव टू योर कंट्री फर्स्ट। आपने अपने देश से पहले प्यार किया, मुझसे और अपने परिवार से प्यार बाद में किया, और उनका जो सपना था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। तो एक शहीद की पत्नी क्या कहती हैं, उन भावों को मैं लिख नहीं सकती, लेकिन एक प्रयास किया है, गीत आप तक पहुंचाती हूँ। दीदी की उपस्थिति है, मैं प्रणाम करती हूँ। जाते कर तुम अमर हो गए, भारत माँ की गोद सो गए। आज मेरा मन हुआ कि 3 रंगों से बने हुए इस परिधान को पहनकर कितना गौरव होता होगा, मैं उसका अनुभव करना चाहती थी, इसलिए मेरा मन हुआ कि आज इसको पहना जाए। और निश्चित रूप से बहुत गौरव का अनुभव होता है इन्हें पहनकर। मैं समर्पित करती हूँ। जाते कर तुम अमर हो गए, भारत माँ की गोद सो गए। अर्धांगिनी शहीद की, अर्धांगिनी शहीद की मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। जाते कर तुम अमर हो गए, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, संकल्पों का ध्यान मुझे तुमने कर्तव्य निभाया है, मैं गर्वित हूँ अभिमान मुझे। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, संकल्पों का ध्यान मुझे तुमने कर्तव्य निभाया है, मैं गर्वित हूँ अभिमान मुझे। भारत माँ के लिए समर्पित जीवन का ये गीत किया, देशभक्ति भावों से प्रेरित तन मन का संगीत किया। मैं तो अपने बेटे को भी सेना में भिजवाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी, मैं गीत तुम्हारे गाऊंगी। जाते कर तुम अमर हो गए। यहाँ पास में शेरगढ़ है, कोसी के पास हमारे 2 जवान शहीद हुए, जिनका केवल धड़ हिंदुस्तान आया था, उनका सर हिंदुस्तान नहीं आया था। लेकिन उनकी माँ ने कहा था कि मेरा वीर बेटा है। शायद पाकिस्तान के लोग, हमारे दुश्मन देश के लोग ये देखना चाहते हैं कि उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं कैसी थी। इसको देखने के लिए उन्होंने वो सर अपने पास सुरक्षित रखा है। तब अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ और उन दोनों वीरांगनाओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिनके पति इस देश के लिए सर्वस्व निछावर करते हुए शहीद हुए। समर्पित करती हूँ अंतिम पंक्तियां। सारा देश प्रणाम कर रहा, बच्चा बच्चा सम्मान कर रहा, श्रद्धांजलि देता जग सारा, भूमंडल गुणगान कर रहा। सारा देश प्रणाम कर रहा, बच्चा बच्चा सम्मान कर रहा, श्रद्धांजलि देता जग सारा, भूमंडल गुणगान कर रहा। बेकार नहीं जाने दूंगी मैं उनकी इस कुर्बानी को, दुनिया याद करे उन जैसे सच्चे हिंदुस्तानी को। उनको जीवित रखने में सिंदूर नहीं मिटाऊंगी मैं, गीत तुम्हारे गाऊंगी मैं, गीत तुम्हारे गाऊंगी। जाते कर तुम अमर हो गए। मेरी दोनों बहनों को शुभाशीष देते हुए मैं आप सबको प्रणाम करते हुए सबका आभार व्यक्त करती हूँ। भारत माता की वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बच्चे दीदी के लिए। वाह वाह, क्या बात है दीदी, आनंद। आपने तो शिखर कलश रख दिया, कार्यक्रम का शिखर पर पहुंचा दिया है कार्यक्रम। आप शहीद की बात कर रही थी, कल मैं और पदम भैया इतने बेहतरीन कार्यक्रम में थे, रश्क होता कि, और आप देख पाती शायद उस दृश्य को कि आप देख नहीं पाई। पूरी आर्मी शहीद सरमन सिंह जी की शहादत पे हमेशा वो हर साल कार्यक्रम होता है। अब शहीद के बारे में बात कर रही थी, वो टाइगर हिल पर जिस समय वो तिरंगा गाड़ रहे थे, पीठ पर गोलियां चला दी गई उनके, वो शहीद हुए। मैंने वहां पे एक छंद पढ़ा कि शहीद सरमन सिंह शहीद हुए कैसे,
क्या जब उनकी माँ पूछती है कि बेटा तू शहीद कैसे हो गया, हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही बतला दे यह क्या विकार कर लिया है, और कैसी है विकृति मैंने देखी है प्रकृति में कि पापियों ने पुण्य का संहार कर लिया है, और हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे सूर्य की प्रभा पे अधिकार कर लिया है। और बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने कैसे मेरे शेर का शिकार कर लिया, बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने कैसे मेरे शेर का शिकार कर लिया। तो क्या जवाब दिया होगा उसकी आत्मा ने दीदी कि सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं, सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं, और तेरा पैर पिया है तो हुआ है फौलादिया जिस्म कटारों से भी कट सकता नहीं। और पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, जानते थे वीर डांटे डट सकता नहीं, पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, जानते थे वीर डांटे डट सकता नहीं, और सामने से लड़ते तो पता चले जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता नहीं। सामने से लड़ते तो पता चले जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता नहीं। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में अब दूसरे कार्यक्रम की भी पूरी टीम लगभग आज की है, हम अपने समापन की ओर हैं, पर क्योंकि अभी संचालिका महोदया नहीं आई है, शायद किसी दीदी भी उनका इंतजार कर रहा था सर कि वो भी आ जाए। हम अपने कार्यक्रम के शिखर कलश के लिए और शिखर कलश रखने के लिए आदरणीय दादा रजत दादा हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने बेटियों पर जो कुछ भी लिखा है, उन्होंने भारत माता पर जो कुछ भी लिखा है, उन्होंने प्रभु श्री राम पर जो कुछ भी लिखा है, वो हमेशा हमेशा पढ़ा सुना और याद किया जाएगा। भगवान श्री राम के लिए उन्होंने जो विशेष रूप से लिखा है, एक भगवान राम पर छंद पढ़ के दादा को मैं बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय दीदी, भगवान राम के सीता त्याग के विमर्श को जिन्होंने लिखा पढ़ा सुना, वो प्रोग्रेसिव राइटर्स, वो आधुनिकवादी भगवान राम के प्रति कितने कठोर हुए हैं, इस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। एक छंद और मैं दादा को आपको आमंत्रण, आपकी अगवानी में ये छंद कि राम जी को खींचने के लिए कटघरे में जी ये विमर्श सदा से ही बड़ा उपयुक्त है। राम जी को खींचने के लिए कटघरे में जी ये विमर्श सदा से ही बड़ा उपयुक्त है। मिथ्या आधुनिकवादी समझेंगे नहीं, मिथ्या आधुनिकवादी समझेंगे नहीं कभी, मिलन ये अदैहिकता से ही अभिव्यक्त है। मिथ्या आधुनिकवादी समझेंगे नहीं कभी, मिलन ये अदैहिकता से अभिव्यक्त है। सिया जितनी अकेली राम उतने अकेले, सिया जितनी अकेली राम उतने अकेले, सिया राम युक्त और राम सिया युक्त हैं। केवल सीता माँ ही अकेली नहीं है, सिया जितनी अकेली राम उतने अकेले, सिया राम युक्त और राम सिया युक्त हैं। और चौथी पंक्ति विशेष रूप से मैं पढ़ना चाहता हूं और पकड़ना कि सिया जितनी अकेली राम उतने अकेले, सिया राम युक्त और राम सिया युक्त हैं। अनासक्ति और निर्लिप्ति से नियंत्रित ये, अनासक्ति और निर्लिप्ति से नियंत्रित ये, प्रेम दो शरीरों के मिलन से विमुक्त। आदरणीय दादा जया प्रसाद महोदय भाई, और मैं निखिल कैफे के आदरणीय नीरज शर्मा जी और हमारे दो छोटे भाई बहन दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे आज की इस गोष्ठी में भाई पदम गौतम, हमारी बहन कांची सिंघल, बहन दीक्षा इसाल और जीरेन दरबार, हमारी बड़ी बहन, मैं तो अध्यक्ष इसलिए बन गया कि उनकी उपस्थिति नहीं थी, हाँ, तो बड़ी बहन हमारी डॉक्टर ऋषि चतुर्वेदी और मेरे प्रिय भाई राकेश निर्मल और मेरा लाडला भाई मोहित सक्सेना। अपनी बात को कहने के अंदाज अलग होते हैं। दादा शिवराज जी यहाँ उपस्थित हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुभाए। तो मैं कुछ इस तरह का ही हूँ। मैंने राम को लिखा, कृष्ण को लिखा, गांव को लिखा, और आज हमारा फर्ज है कि हम वो लिखें जो सच हो। सच लिखना कवि का काम है। एक सच मोहित लिखता है, एक सच मैं भी लिखता हूँ कि वंदनीय भारत है, वंदना के योग्य था ये, वंदनीय लोगों की ये वंदना बदल गई।
कि वंदनीय भारत है, वंदना के योग्य था ये, वंदनीय लोगों की ये वंदना बदल गई, वो बदली है रीत सारी और सारे राजकाज, राष्ट्र प्रेम साधना की कल्पना बदल गई कि जलती है होली सद्भावना की चारों ओर, नीति की अनीति की ये अर्चना बदल गई और राजनीति हो गई है चलती फिरती बेलगाम, इसकी तो आज सारी सर्जना बदल गई, इसकी तो आज सारी सर्जना बदल गई। और एक छंद लिखता है कि सत्य लिखने से हाथ कांपने लगे हैं आज, कभी पत्रकार क्यों भावना बदल गई, और वायदा किया था कभी भूख को मिटा के रहे, आज उसी साधक की साधना बदल गई कि खींच दी है किसने लकीर बीच में है जो, कि खींच दी है किसने लकीर जो ये बीच में है, मिलने न मिलने की चाहना बदल गई, और द्वार पे खड़ा हुआ है भाईचारे वाला भाव, मौन हुए याचक की याचना बदल गई, मौन हुए याचक की याचना बदल गई। और एक शब्द हमारे देश में नफरत इस तरह से घुला हुआ है, हम कहते हैं कि वो हमसे नफरत करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमसे नफरत करते हैं, दोनों नफरत के बीच की दूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि नफरत तो बांटने से मिलता नहीं है, कुछ सत्य लिखी अंक वाचना बदल गई, और जातिवादी खाइयों में देश डूब रहा आज, जात जाति देख देख यातना बदल गई कि ऊंचे से सिराने और शीश पर बिठाया तुम्हें, पढ़ लिए शब्द सारे ताड़ना बदल गई, और मत करो ऐसे भी इशारे हमें रोज रोज, हाथ झले झलनों की झलना बदल गई, हाथ झले झलनों की झलना बदल गई। और आज क्या है कि हाथों के ही कंगन ये बेड़ियां बने हैं आज, ऐसी आज लोगों की ये धारणा बदल गई, और कहाँ गई एकता अखंडता ये भारत की, अब तो अखंडता आराधना बदल गई कि जल रहा है देश चिंगारियां हैं चारों ओर, एकता की वाणी की ये सर्जना बदल गई, और जाग जाग आज मेरे देश के सपूत जाग, आज क्यों तुम्हारी सिंह गर्जना बदल गई, आज क्यों तुम्हारी सिंह गर्जना बदल गई। ये तो सच्चाई है। और मैं क्या चाहता हूँ चार छंद के माध्यम से कि एकता अखंडता बनी रहे ये भारत की, मेरा देश विश्व में महान तो बना रहे, एक स्वर साधना से आराधना सदी रहे, भारत का ध्वज आन बान से लताना रहे, कि कोई नीच भारती आंचल, कोई नीच भारती के आंचल को छू न पावे, शब्द शब्द वीरता की गर्जना सना रहे, और जगत गुरु है मेरा देश कई सदियों से, जगत पटल पे ये आंक ना बनी रहे, जगत पटल पे ये आंक ना बनी रहे, कि वीर बलिदानियों की माटी मेरे देश की है, एक एक कण चुन चंदन बनाइए, और सर्वस्व हवन करे सिंचित वतन करे, एक एक घर प्रेम आंगन बनाइए, कि आओ कोई ऐसा प्रेम गीत रच डाले हम, कि आओ कोई ऐसा प्रेम गीत रच डाले हम, एक एक आखर को बंधन बनाइए, और तन को तपाए प्रेम अग्नि में आज हम, एक एक अंग अब कुंदन बनाइए, एक एक अंग अब कुंदन बनाइए। और कि नीत और अनीत वाली बात कभी नहीं करे, बोलो मेरे देश फिर इसकी करेगा कौन, कि घूसखोर भ्रष्टाचारी देश मेरा लूट रहे, नींव लगी दीमक से बोलोगा बचेगा कौन, कि जाग जाग आज मेरे देश की जवानी जाग, तेरे सिवा अलगाव फौज से लड़ेगा कौन, और खींच के उतारो दूर कुर्सी से दोषियों को, सोता रहा नौजवान तो लड़, सोता रहा नौजवान तो लड़, कि सोता रहा नौजवान तो लड़ने उठेगा कौन, सोता रहा नौजवान तो लड़ने उठेगा कौन। और अंतिम छंद श्रृंखला का पढ़ता हूँ कि आओ देश प्रेम वाली एक रीत सीख लेंगे, सत्य साधना की एक रीत गुनगुनाइए, कि मातृभूमि से बड़ा नहीं है कोई जाति धर्म, वंदे मातरम वाला गीत गुनगुनाइए, कि तोड़ डालो सारी अब अंध बेड़ियों को हम, रूढ़िवादी रीतियों पे जीत गुनगुनाइए, हिंदू मुस्लिम और सिख भाई भाई सब, एक राष्ट्र एक नारा प्रीत गुनगुनाइए, एक मैं दादा आप सभी लोग ज़्यादातर यहाँ पर गजल लिखने वाले हैं, मैं कुछ सजल लिखता हूँ और आप उनको भी आपके बीच रखता हूँ कि ढूंढता रहता हूँ किरदार, ढूंढता रहता हूँ किरदार, जिंदगी ऐसी नाटक का, ढूंढता रहता हूँ किरदार, जिंदगी ऐसी नाटक का, जागते जाग जाते हैं सो सो कर, जाग जाते हैं सो सो कर, प्रीत भी हो गई है मनोभार, जिंदगी
ऐसी नाटककार। नैन भर देखा नदिया ने, नैन भर देखा नदिया ने, नाव में अंधे हुए सवार। जिंदगी ऐसी नाटककार कि सांकल खट खट चीख रही, कि सांकल खट खट चीख रही, हो गई खुद ही बंद के बार। जिंदगी ऐसी नाटककार। ये आस थी हमको दीपक से, आस थी हमको दीपक से, सो गया वो भी पांव पसार। जिंदगी ऐसी नाटककार। और सांच का चोला जो ओढ़े, सांच का चोला जो ओढ़े, नीत सब निकले वो गद्दार। जिंदगी ऐसी नाटककार। एक सजावट दिख रहा था। जब तक नहीं आए तब तक सुना देता हूँ। हर शादीशुदा की ये स्थिति है। हाँ क्या क्यों ऐसा जिंदगी नाटक का। दादा तुम पानी मांगोगे तो लोगों को मौका मिल जाएगा। अच्छी बात है। समझ यहाँ कुछ मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ, गीत प्रेम का गाने निकले। मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ, गीत प्रेम का गाने निकले। अंधकार की इस बस्ती में, अंधकार की इस बस्ती में, दीपक एक जलाने निकले। मेरे जैसे ना समझ यहाँ कुछ, मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ, गीत प्रेम का गाने निकले। और क्या है देखिएगा कि अपनों ने ही बार किए हैं छिप छिप कर अपनों पर। हाँ छिप कर अपनों पर, अपनों ने ही बार किए हैं छिप छिप कर अपनों पर। हाँ छिप कर अपनों पर। और जो शामिल थे उस दंगे में, जो शामिल थे उस बलबे में, वो ही घाव दिखाने निकले। मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ, गीत प्रेम का गाने निकले। को बहन बना कर लूट लिया है, ये सच्चाई है कि बहन बना कर लूट लिया है, जिसकी असमत का गहना, जिसकी असमत का गहना। और भरे उजाले में जब देखा, भरे उजाले में जब देखा, राखी वही बंधाने निकले। मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ, गीत प्रेम का गाने निकले। और क्या है ये कि मैं वंदन करता आते जाते नित रोज जहां, मैं वंदन करता आते जाते नित नित रोज जहां। और घृणा द्वेष के बीज वही थे, घृणा द्वेष के बीज वही थे, उनके वही ठिकाने निकले। मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ, गीत प्रेम का गाने निकले। और देखिएगा कि मरहम लेकर आने वाले उन हाथों में नस्तर थे। हाँ उन हाथों में नस्तर थे। मरहम लेकर आने वाले उन हाथों में नस्तर थे। हाँ उन हाथों में नस्तर थे। और नई नई रह गई जब भी मैं उस ओर बढ़ा। हाँ जब भी मैं उस ओर बढ़ा। और घोर तमस से कब तक लड़ता, घोर तमस से कब तक लड़ता, जब अनगिन तहखाने निकले। मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ, गीत प्रेम का गाने निकले। और अंतिम पढ़ता हूँ कि चलो मान लेता हूँ मैं भी, कुछ तो दुनिया बदल रही। हाँ कुछ तो दुनिया बदल रही। चलो मान लेता हूँ मैं। कुछ कवि, कुछ पत्रकार, कुछ देश के लोग आज भी एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में समता बनी है। मैं उनको प्रणाम करता हूं।
कि चलो मान लेता हूँ कुछ, चलो मान लेता हूँ मैं भी, कुछ तो दुनिया बदल रही, हाँ कुछ तो दुनिया बदल रही। और रजत दोस्तों से ही अपने, रजत दोस्तों से ही अपने, कुछ तो धर्म निभाने निकले। वे मुझ जैसे ना समझ यहाँ कुछ। जी भैया, आपने जो सज्जनें सुनाई, निश्चित रूप से समाज के एकीकरण के लिए आप जैसे कवियों का होना बहुत आवश्यक है, मन से पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे देश में एकता अखंडता की बात हमेशा होती रहे, प्रेम भाईचारा बनना रहे। कैफे के लिए जिन्होंने इतना आज का शानदार बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया, अरेंज किया, हर प्रकार से सभी चीजें हमको मिली और इतने बढ़िया एनवायरनमेंट में, दिल खुश करने वाले वातावरण में हमने काव्य गोष्ठी की। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं चाहता हूं कि आप माइक पर आ जाएं और आप भी विचार प्रकट कर दें कि आपको ये काव्य गोष्ठी कैसी लगी। मुझे तो और फिर हम विदाई लें। मैं क्या बोल पाऊंगी आपके सामने, आप ही कह दीजिए। चलिए तो फिर मुझे लगता है हो गया हमारा, तो हैंड ओवर कर दें। समापन इस दूसरी वाली की बात करेंगे। हाँ। चल रही है ना। तो मैं शिखा जी आप आ जाओ, मैं आपको मंच पर बुलाता हूँ, जिससे कि मैं अपने इस काव्य गोष्ठी के स्लॉट को हैंड ओवर कर दूँ। मैंने हैंड ओवर कर दिया, मैंने उचका दिया है, आप लपक लो इसको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। लाइक मैं तो पहली बार देख रही हूँ आप सभी को करते हुए काव्य पाठ। मम्मी के साथ, पापा के साथ कभी कभी जाती थी किसी विमोचन में या कहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप सभी को।